मंगलवार 16 दिसंबर 2024 सामान्य काल का दूसरा सप्ताह और आज का पहला पाठ है शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 से 13। प्रभु ने शमूएल से कहा, तुम कब तक उस शाऊल के कारण शोक मनाते रहोगे जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सींग में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बेतलेहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में एक राजा को चुना है। शमूएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? शाऊल को इसका पता चलेगा तो वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलोर ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यिशै को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी को मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था शमूएल ने वही किया। जब वो बेतलेहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़े आए और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो हो? शमूएल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और शमूएल ने एलियाब को देखा तो वह यह सोचने लगा कि निश्चय ही यह ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने शमूएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यिशै ने अबीनाबाद को बुलाकर उसे शमूएल के सामने उपस्थित किया। शमूएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। तब यिशै ने शम्मा को उपस्थित किया, किंतु शमूएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने उपस्थित किया, किंतु शमूएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें से किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने शमूएल से कहा, उठो, इसका अभिषेक करो, यह वही है। शमूएल ने तेल का सिंग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। शमूएल लौटकर रमा चल दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 से 28। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों में से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वे क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथार के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाई और अपने साथियों को भी खिलाई। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के मनन चिंतन पर हम फोकस डालते हैं। मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 23 से 38 से लिया गया आज का सुसमाचार अंश में विश्राम दिवस के अनुपालन के संबंध में यीशु और फरीसियों के बीच हुए वाद विवाद पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। कहानी की शुरुआत यीशु और उनके शिष्यों के विश्राम के दिन एक अनाज के खेत से गुजरने
से होती है। जैसे ही वे खाने के लिए अनाज के बाले तोड़ते हैं, फरीसी जो विश्राम दिवस के कानूनों का सख्ती से पालन करने के लिए जाने जाते थे, इस गैर कानूनी गतिविधि के बारे में यीशु से सवाल करते हैं। यीशु ने राजा दाऊद से जुड़ी एक घटना का जिक्र करते हुए जवाब दिया कि जब राजा दाऊद ने उसके साथियों ने पवित्र रोटी खाई थी और जो आमतौर पर याजकों के लिए आरक्षित थी। ऐसा करते हुए यीशु इस सिद्धांत पर जोर देते हैं कि विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। यह हमें याद दिलाता है कि यीशु सच्चे आराम का स्रोत है। विश्राम दिवस, जो शुरू में आराम के दिन के रूप में दिया गया था, मसीह में अपने अंतिम पूर्णता पाता है। जैसे जैसे हम उसका अनुसरण करते हैं, हम एक विश्राम की खोज करते हैं जो नियमों और रीति रिवाजों से परे होता है। यह हमारी आत्माओं के लिए आराम है, वह आराम जो यीशु में विश्वास के माध्यम से ईश्वर के साथ सही रिश्ते में रहने से आता है। फरीसी बाहरी अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करते थे, लेकिन यीशु हमारा ध्यान हृदय की ओर निर्देशित करते हैं। वह हमें अपने प्रेम, दया और अनुग्रह से आराम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारा विश्वास कठोर नियमों के बारे में नहीं, बल्कि विश्राम दिवस के स्वामी के साथ एक रिश्ते के बारे में है, जो हमारे थके हुए दिलों में शांति और ताजगी लाता है।